खास करके ये जो 14 गुण स्थानक का टॉपिक है, वो हर एक का अलग अलग रास्ता होगा। कहीं पर भी एक ही रास्ता, इसी को फॉलो करेंगे तो ही हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली जैन धर्म के अंदर, जैन शासन के अंदर अनेकांतवाद का बहुत ज्यादा वर्चस्व है और वही बेस बना हुआ है। तो एक ही चीज सबके लिए अप्लाई हो, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हर एक इंसान अपना खुद का मार्ग खुद के दम पर और खुद की स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो 14 गुणसाना के टॉपिक के अंदर ज्यादा डिस्कशन हो, अगर किसी का बीच में अगर कुछ प्रश्न वगैरह है तो बिंदास बीच में पूछ लेना। बिकॉज एक ही तरह का आंसर या एक ही तरह की का तत्व हर एक जने के लिए लागू न भी हो। और ये 14 गुणस्थानक के द्वारा हम अपना खुद का रास्ता फाइंड आउट करने का प्रयत्न करेंगे। चलो अभी अ, हमने कल देखा हुआ था व्हाट इज गुण एंड व्हाट इज स्थानक। गुण यानी कि अच्छी क्वालिटीज या अच्छा वो नहीं, आत्मा का स्वभाव, उसको हम गुण की तरह मानेंगे। और स्थानक यानी कि रहने का स्थान, जिस स्थानों पर गुणों का वास होता है उसको गुण स्थानक कहा जाता है। अभी इसके अंदर 14 गुण स्थानक और 14 गुण स्थानक के नाम अपन वन बाय वन करके जाएंगे। सबसे पहला मिथ्या दृष्टि गुण स्थानक। बाकियों को जैसे आएगा क्रम वैसे अपन आगे लेंगे। सबसे पहले सिर्फ मिथ्या दृष्टि गुण स्थानक को अपन देखते हैं। चलो, व्हाट इज मिथ्या। मिथ्या नाम का शब्द, उसका मतलब क्या। इसको मालूम है तो खुद को अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। व्हाट इज मिथ्या। ये तो मतलब हिंदी शब्द है, कोई इसमें शास्त्र की भाषा लेकर के आने का जरूरत नहीं है। मिथ्या। झूठ बोलना। मिथ्या इज झूठ। झूठ बोलना झूठ। क्या। तो अगर मैं सच बोलता हूं तो मिथ्या का ऑपोजिट। वो वैसा ना मानना। जो जैसा है उसको वैसा ना मानना, मिथ्या दृष्टि। उसका नाम मिथ्या। ओके। સાચું ને ખોટું અને ખોટું ને સાચું કહેવું. इन शॉर्ट ऑपोजिट, राइट। सच को झूठ मानना, झूठ को सच मानना, जो जैसे उसको वैसा न मानना, जो जैसा नहीं है वैसा उसको मानना। इन वन वर्ड ऑपोजिट, उल्टा पुल्टा इज इक्वल टू मिथ्या। ओके। व्हाट इज दृष्टि। चलो, दृष्टि यानी क्या। सब हिंदी शब्द है, अपना रोज का लैंग्वेज होगा, बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स नहीं है। दृष्टि देखना। जो दिखाई देखना। जो दिखाई दे। देखना। देखना यानी दृष्टि। ओके। और कोई। देखने देखने का नजरिया. ओके, पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, डन। या दृष्टि। अभी ना हमने जो अभी यहाँ पर मीनिंग किया, मिथ्या यानी कि उल्टा पुल्टा ऑपोजिट, और दृष्टि यानी कि देखना, इसको पकड़ करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर अपन वापस आएंगे। ये क्या है, क्या लग रहा है ये। डायरी। डायरी बुक। हाँ, अगर मैं ये सेम चीज 100 लोगों को पूछूं या 1000 लोगों को पूछूं, आंसर यही आने वाला है कि भाई ये बुक है, ये डायरी है। ये क्या है तो ये कपड़ा है। ये क्या है तो हेडफोन्स है। ये क्या है तो फोन है। ये क्या है तो मार्कर है, राइट। तो अगर मैं ये 100 जनों को पूछूं तो ऑलमोस्ट 99 जनों का तो उत्तर यही आने वाला है। तो सबने तो बराबर ही देख रहे हैं ना, जो जैसा है वैसा ही तो देख रहे हैं। अभी ये रूम खाली है तो मुझे खाली लग रहा है और मैं खाली देख रहा हूं, तो मैं मिथ्यात्वी नहीं। बिकॉज जो जैसे उसको मैं वैसा देख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हमारी शादी के लिए बाहर से BMW या लिमोजिन वगैरह मंगाई बैठ करके जाने के लिए, तो शादी में आए हुए 1000 लोग, उनको मालूम पड़ेगा कि भाई ये BMW गाड़ी है। तो जो जैसा था उन्होंने उसको वैसा देखा। करेक्ट। तो मिथ्यात्वी रहा कौन। जिसके पास भी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस होगी वो बोलेगा कि भाई ये डायरी है, ये रूम है, ये कार है, ये फोन है, ये पैड है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है। कोई भी नॉर्मल इंसान जिसका क्रैक नहीं है वो यही उत्तर देने वाला है। तो मिथ्यात्वी रहा कौन। जिसकी मान्यता विपरीत है।
नहीं, मैं मानता हूँ कि डायरी है, एकदम क्लियर हूँ, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। जो एकांतवादी है उसको बोल सकते हैं। हम्म। देखो, फिर हमारी भाषा अपने को फिर यहाँ डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो मिथ्या और दृष्टि, इन दोनों में कुछ ना कुछ फिर अपने को फर्क करना पड़ेगा, बिकॉज अगर अपन एकांतवाद अनेकांतवाद लेकर के आ जाएंगे, फिर तो मैं बोलूंगा इसको आप डायरी बोलो या बोर्ड बोलो या पेन बोलो, अनेकांतवाद है, सब कुछ चल जाता है। तो ये शायद अपने को परिभाषा के अंदर बैठे नहीं। तो एग्जैक्टली व्हाट इज दृष्टि, मिथ्या और दृष्टि, प्रॉपर मीनिंग क्या? यार ये कोई अपना पहली बार का तो नहीं होगा, ये सारे शब्द हमने बहुत बार इसके बारे में बात भी करी हुई होगी, और बहुत बार गुरु भगवंतों के प्रवचनों के अंदर भी मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, मिथ्या दृष्टि वगैरह रिपीटेडली आया हुआ होगा। तो एग्जैक्टली पंडित जी, मिथ्या दृष्टि यानी कि क्या? जैसे ये डायरी है, बट वो डायरी को समझना कि वो खाली लिखने के लिए ही यूज में आएगी, हम्म। क्योंकि वो चीज पकड़ के रखना मतलब मिथ्या, क्योंकि डायरी शायद पढ़ने में भी काम आए, लिखने में भी काम आए, किसी और चीज में भी काम आ सकती है, उस नजरिए से। चलो अर्पण, एक मिनट। हमने ना कर्म कांड का स्टार्टिंग किया था, तब अपने बात हुई थी कि दर्शन और ज्ञान, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या? दर्शन मतलब फर्स्ट टाइम समझना, फर्स्ट टाइम जब समझते हैं। और ज्ञान यानी कि ज्ञान सेकेंड टाइम? फर्स्ट 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 टाइम समझने के बाद फिर उसका डिटेल में जब समझ में आता है, तो वो ज्ञान में गिना जाएगा। नियर है इसका। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, दर्शन यानी कि सामान्य बोध, और ज्ञान यानी सामान्य कि बोध, हाँ, विशेष बोध। ये डायरी विशेष है, बोध। इसका नाम है दर्शन। ये ब्लैक कलर की डायरी है, कैमलिन लिखा हुआ है, और अंदर पेपर खाली है। ये सब कुछ ज्ञान के अंदर आएगा। सम्यक दर्शन की महत्वता है, सम्यक ज्ञान उसके बाद आएगा। दर्शन यानी कि सामान्य बोध, ये डायरी है, इतना मुझे मालूम पड़ा, इसका नाम है सम्यक दर्शन। जो जैसा था उसको मैंने वैसा देखा। डिटेल में मैं अगर जाता हूं तो वो ज्ञान के क्षेत्र का हो जाएगा, वो सम्यक ज्ञान के अंदर आएगा। हमारी बात अभी हो रही है सिर्फ सम्यक दर्शन और मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्या दर्शन की। तो दर्शन के अंदर स्पेसिफिक या डिटेल्ड वाला बोध नहीं आएगा। सामान्य बोध को ही अपन दर्शन गिनेंगे, डिटेल वाला होगा तो ज्ञान के स्तर का बन जाएगा। ये डायरी लिखने के लिए है, खाली पेज है या क्या है, वो सब कुछ विशेष बोध में आएगा, वो ज्ञान के क्षेत्र का है। हम अभी सिर्फ सामान्य बोध, दर्शन के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। व्हाट इज मिथ्या दृष्टि? अपना यहाँ पर वो टू वे रहेगा तो गलत मान्यता। स्वाध्याय होगा, बोल सकते हैं। गलत मान्यता। किस स्तर पर गलत मान्यता? बुक को बुक मानता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? गुरुजी, जो अपने तत्व त्रय होते हैं, देव गुरु धर्म, तो कुदेव को सुदेव मानना, ऐसा भी कुछ जगह आता है, वो होगा? अगर मैं सुदेव को सुदेव मानता हूँ, सुगुरु को सुगुरु मानता हूँ, और सुधर्म को सुधर्म ही मानता हूँ, तो क्या मैं समकिती? मैं परमात्मा को रोज दर्शन पूजा वंदन उनको मानता हूँ, मैं परमात्मा की वाणी को मानता हूँ, उनको सुनता भी हूँ, और मैं परमात्मा के वंश में आए हुए गुरु भगवंतों का आदर सम्मान भयावच भी करता हूँ, तो मैं समकिती ना? और मेरे अलावा सब मिथ्यात्वी। ये ये जो पहला गुणस्थानक है ना, ये बेस है। हर एक जीव, चाहे निगोद का जीव हो या कोई भी देव वगैरह की जाति का भी जीव हो, जब तक वो जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं करता, तब तक वो सारे के सारे जीव बाय डिफॉल्ट पहले गुणस्थानक पर ही रहेंगे। जैसे जीव थोड़ा थोड़ा गुरुजी, पुरुषार्थ करेगा। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, जो सम्यक दर्शन है, या जो जो दर्शन अभी उन्होंने सोचा है कि वो जिसको जो है वो मानते हैं, बट उस ज्ञान का उपयोग अपने आचरण में नहीं लाते हैं, तब तक सम्यक दर्शन नहीं मिलता है। आचरण तो चारित्र की बात हो जाएगी। सच्चाई, जो जैसा है उसको वैसा देखना है, ये बात चल रही है। जो अच्छा है उसको पालनी में लेकर के आना, वो सम्यक चरित्र आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी मानता हूँ कि पंच महाव्रत लेने जैसे है, आई कंप्लीटली बिलीव, लेकिन क्या मैंने लिया है? वो नहीं लिया हुआ है, तो मैं तो मिथ्यात्वी। तो इस डेफिनेशन से सारे के सारे श्रावक और श्राविका मिथ्यात्वी बन गए।
मानते तो है भाई कि भाई पंच महाभारत लेने जैसे है, लेकिन लिया है किसी ने नहीं लिया है हम में से, तो हम सब तो गए। तो पालनी वो सम्यक चरित्र के अंदर का भाग आ जाएगा, अभी तो अपन दर्शन के ऊपर है, फिर ज्ञान और चारित्र तो बहुत बाद में आएगा। पहला जो गुणस्थानक है मिथ्या दृष्टि। हाँ, किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। बुक को बुक नहीं मान के उसको पुद्गल मानना। तो मतलब अगर ये बुक को 100 जने बुक मानते हैं, तो 100 के 100 जने सम की थी। नहीं, उसको पुद्गल मानते हैं वो। उद्गल मानते हैं वो सम की थी। गुरुजी, सुधर्म को कुधर्म माने और कुधर्म को सुधर्म माने तो वो हम्म। मिथ्या दृष्टि। और अभी आपने बोला अगर मैं सुदेव सुगुरु सुधर्म को वैसा ही मानता हूँ, मुझे जैसे उनको सुदेव सुगुरु सुधर्म ही मान रहा हूँ, शास्त्र है तो उसको मैं शास्त्र ही मान रहा हूँ, तो मैं व्यवहार से शायद सम्यक दृष्टि हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ। तो जो लोग जैन धर्म को नहीं फॉलो करते हैं वो सब बाई डिफॉल्ट मिथ्यात्व ही ना, देखो सुधर्म तो नहीं नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो मिथ्या दृष्टि को अपने को प्रॉपर समझना है एक बार। एग्जैक्टली में ये पहला गुणस्थानक क्या दर्शाता है? मिथ्या यानी गुरु कि जी, जीव opposite। में जड़ की बुद्धि और जड़ में जीव की बुद्धि। जड़ में जीव की बुद्धि और जीव थोड़ा नजदीक। कोई भी तत्व जिसको हम देख रहे हैं उसको परमात्मा के द्वारा बताए गए 9 तत्वों के साथ लिंक करना, उसका नाम सम्यक्त्व। इसको भले आप बुक का बुक बोलो, लेकिन ये एक अजीव तत्व है, इसका मुझे ज्ञान होना। सामने वाला मेरा एम्प्लॉय है, भले मेरे यहाँ पर सैलरी पर काम कर रहा है, लेकिन वो जीव है। जिस प्रकार मैं एक जीव हूं, मेरे अंदर जीव नहीं, मैं खुद एक जीव हूं, उस प्रकार मेरा एम्प्लॉय भी जीव है। अगर कोई मुझे चिल्लाता है, डांटता है, वगैरह करता है, जिस प्रकार मुझे दुख होता है, उसी प्रकार मेरा एम्प्लॉय के साथ भी अगर कोई गुस्से से या वगैरह व्यवहार करता है तो उसको भी दुख होता है। ये चीज का ज्ञान होना, यानी कि ये जिसका ज्ञान नहीं होता है, उल्टा पुल्टा होता है। जीव के अंदर अजीव की बुद्धि, अजीव के अंदर जीव की बुद्धि। हमारे से जीव को कुछ भी कषाय वगैरह हो जाए, उसका जरा सा भी हमको दुख नहीं होता, लेकिन हमारे से अजीव जड़ तत्व पैसा जो है वो अगर हमसे छीना जाए, हमारा डिप्रेशन आ जाएगा। बिकॉज जड़ के अंदर जीव की बुद्धि थी और जीव के अंदर जड़ की बुद्धि थी। आश्रव को आश्रव मानना, संवर को संवर मानना, पाप को पाप मानना, पुण्य को पुण्य मानना, निर्जरा को मानना, बंध को मानना, मोक्ष को मानना, जीव को मानना, अजीव को मानना, ये 9 के 9 तत्व को मानना जानना इज इक्वल टू सम्यक्त्व। अगर इसमें कुछ उल्टा पुल्टा होता रहता है तो वो मिथ्यात्व के अंदर आएगा, मिथ्या वो शब्द के अंदर आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, परमात्मा ने समझो कि 100 बातें बोली हुई है, उसमें 99 बातों के अंदर मैं कंप्लीटली श्रद्धा रखता हूं, लेकिन अगर एक बात के अंदर भी अश्रद्धा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो भी ये मिथ्या के अंदर आएगा। चाहे एक बात मानूं या 99 बात मानूं, जब तक 100 आउट ऑफ 100 आज्ञा को मैं मानता नहीं हूं, तब तक मेरा मिथ्या के अंदर काउंटिंग गिना जाएगा। क्यों? बिकॉज क्या हुआ ना, हमने बहुत सुंदर काम किया, 100 बातें फॉर एग्जाम्पल अगर बताई हुई थी, 99 बातों को हमने जाना, चिंतन किया, एकदम मान लिया, लेकिन एक बात के अंदर हमको डाउट हुआ। और ये जो डाउट है वो इतना डेंजरस है कि चाहे कितने सालों का भी हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता क्यों ना हो, एक हल्का सा डाउट आया, वो रिश्ते को टूटने में देर नहीं लगती। हल्का सा एक आधा आधा वचन के ऊपर अपने को डाउट आया, अश्रद्धा आई, वो अश्रद्धा इतना जबरदस्त फैक्टर है कि बाकी 99 चीजों के ऊपर जो हमको श्रद्धा थी, वो समय जाते जाते वो सब अश्रद्धा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एक ग्लास भर के दूध भरा पड़ा हुआ है, केसर वाला, मस्त इलायची बादाम डाला है, लेकिन एक हल्का सा बूंद जहर का गिर गया, पी पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। समझा सकते हैं, अरे एक ही तो बूंद है जहर का, उसके सामने देखो पूरा ग्लास दूध का भरा पड़ा है, देन व्हाई नॉट? लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जानते हैं कि वो एक बूंद जो जहर का गिरा हुआ है, वो बाकी का रहा हुआ दूध की जो गुणवत्ता है उसको गिरा देगा। सिमिलरली 99 चीजों के अंदर हमको श्रद्धा है, हमारा ग्लास पूरा केसर दूध का भरा पड़ा है, लेकिन एक
छोटा सा आज्ञा के अंदर हमको अश्रद्धा है, एक छोटा सा बूंद जहर का गिर गया, वो समय जाते जाते पूरा का पूरा जितना भी हमारा 99 आज्ञाओं का श्रद्धा है उसको अश्रद्धा के अंदर, डाउट्स के अंदर परिवर्तित कर देगा। अगर मुझे परमात्मा के एक भी वचन के ऊपर अश्रद्धा है तो मैं मिथ्या के अंदर आऊंगा। हाँ, उसका परसेंटेज कम होगा, मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत बाकी रहा, लेकिन जब तक 100 आउट ऑफ 100 क्लियर नहीं होता तब तक मैं मिथ्या के अंदर आऊंगा। पॉइंट 2, दृष्टि। दृष्टि का ना हमको दो अर्थ लेना होगा तो ही हम प्रॉपरली समझ पाएंगे। एक तो है जानना या देखना, दृष्टि, और कमा शास्त्र के अंदर आता है प्रतिपत्ति, यानी कि देखना और मानना। मैं जीव, हाँ बोलना है तो बोल सकते हैं वरना म्यूट हो जाएंगे तो चलेगा। एमडीडीएस का बैठा एमडीजीएस। हाँ वो तो। हाँ चलो, तो देखना वो अलग बात है, मानना वो अलग बात है। मैं मेरे एम्प्लॉय को जीव की तरह देखता हूं, लेकिन फिर भी मेरे मुख से उसके लिए क्रोध के शब्द या गाली गलौज निकल जाती है जब वो गलती करता है। तो क्यों? बिकॉज मैंने देखा कि वो जीव है, लेकिन उतने से काम नहीं होगा, मुझे मानना पड़ेगा कि ये जीव है। देखना और मानने के अंदर बहुत डिफरेंस है। हम देखते सब कुछ है, ये आश्रव का स्थान है, ये संबर का स्थान है, ये निर्जरा का स्थान है, ये बंद का स्थान है, ये पाप का स्थान है, ये पुण्य का स्थान है, वी नो और वी ऑल्सो बिलीव कि हाँ है भी। लेकिन कभी भी मानने के स्तर के ऊपर, मान्यता में वो फिट नहीं होता। चरित्र के अंदर लाना वो अलग बात है, लेकिन मान्यता के अंदर लाना वो अलग बात है, ज्ञान के अंदर लेकर के आना वो अलग बात है। अभी हमारा ये सब कुछ सिर्फ ज्ञान के स्तर का है, मान्यता के स्तर पर हम अभी पहुंच नहीं पाए। कभी भी हमको ऐसा फील नहीं होता कि भाई पैसे अजीब, मानते तो अजीब है, लेकिन पैसे के ऊपर की जो मान्यता है उसके कंपैरिजन में एम्प्लॉय से अगर कोई गलती हो गई तो एम्प्लॉय को झाड़ने में हमको बिल्कुल भी गलत नहीं लगता। पैसे गए मेरे, लेकिन सामने जीव की संवेदना को दुबा रहे हैं, ये हमारे माइंड में कभी नहीं आता, बिकॉज जीव को जीव की तरह देखा लेकिन माना नहीं। तो मिथ्या दृष्टि में उल्टी पुल्टी, ऑपोजिट दृष्टि, यानी कि देखना और मानना, उल्टा पुल्टा देखना या उल्टा पुल्टा मानना, उसको मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा। चलो, दो वर्ड्स हमारे क्लियर हुए। अभी तीसरा वर्ड, गुण स्थानक। चलो, हमने आज ही इसका लिया था, व्हाट इज गुण स्थानक? गुण स्थानक यानी कि क्या? कल भी लिया था, आज भी स्टार्टिंग में लिया था। आत्मा के गुणों का रहने का स्थान। गुणों का रहने का स्थान। चलो, अभी मिथ्या या मिथ्यात्व या मिथ्या दृष्टि गुण है या दोष है? दोष। मिथ्या हो या मिथ्या दृष्टि हो, वो दो। दोष है। ओके, सब लोग बोलते हैं दोष है। तो मिथ्या दृष्टि के बाद गुण स्थानक क्यों, दोष स्थानक क्यों नहीं? MDGS लिखा हुआ है, करेक्ट? तो वो तो MDDS नहीं होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि दोष स्थानक है, स्थान है। ओके, नो प्रॉब्लम, आई ऑल्सो अग्री, स्थान है, लेकिन किसका स्थान है? दोष का स्थान या गुण का स्थान? तो मिथ्या दृष्टि तो दोष है, तो यहाँ पर GS क्यों, DS क्यों नहीं? क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि है, उसको देख पाना भी एक गुण है, ऐसा हो सकता है। नहीं, वो समझ अभी समझ आ गई। मिथ्या दृष्टि जैसे पहले हम समझे, मिथ्या और दृष्टि जो देखने का नजरिया है वो हमें समझ में आ गया कि जीव को जीव की दृष्टि से उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए। जब वो चीज आ गई तो वो हमारे मतलब एक गुण स्थानक में आ गए, वो स्टेट में हम आ गए, उस हिसाब से वो गुण स्थानक मतलब कहा गया। पॉइंट नंबर 1, ये पहला गुण स्थानक डिफॉल्ट है, इसके नीचे आधा पौना पाव जीरो है ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट हर एक जीव पहले गुण स्थानक पर ही होगा और फिर अपने पुरुषार्थ से धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। तो अभी जैसे हमने बात की कि भाई मिथ्या दृष्टि यानी कि गलत वाला का जो एंगल है वो उसको मालूम पड़ना, अगर उसको अपन पहला गुण स्थानक बोलेंगे तो उसका खुद का जो गलत एंगल है उसको मालूम न पड़ना, उसको तो फिर उसके नीचे लेकर के जाना पड़ेगा, आधा या पाव या पौने के अंदर आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं।
तो आप मिथ्या देखो, मिथ्या मानो या न मानो, सब कुछ पहले गुण स्थानक का ही भाग रहेगा। तो ये गुण स्थानक कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं निगुद का जीव हूं, तो मेरे अंदर कंप्लीटली मिथ्यात्व भरा पड़ा हुआ है, और मेरे ही साथ एक देव का जीव है, इसके पास सब कुछ है, पंच इंद्रिय, मन वगैरह, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। तो गुणस्थानक के क्रम के हिसाब से मैं, यानी कि निगुद का जीव और बाजू में देव का जीव, भले वो है देवलोक के अंदर, मैं तिर्यंश के अंदर हूं, लेकिन गुणस्थानक के एंगल से हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। साथ में एक और भाई है जो 99 आज्ञा के अंदर श्रद्धा रखते हैं और एक आज्ञा के अंदर अश्रद्धा रखते हैं, वो भाई भी मेरे साथ, यानी कि निगुद के साथ ही खड़े हैं। तो बोलो, गुण स्थानक कैसे हुआ? मिथ्या दृष्टि गुण है या दोष है? सबसे पहले वो क्लियर करते अपन। थोड़ा प्रश्न इसको बाद में लेते हैं, उसके पहले के कुछ प्रश्नों को अपन देखते हैं। पूरे 14 राजलोक के अंदर सबसे बड़ा मिथ्यात्वी कौन, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी? सबसे बड़ा मिथ्यात्वी कौन सा जीव? जो निगुद में है। परफेक्ट, निगोद का जीव, बिकॉज निगोद के जीव के पास मन ही नहीं है बोध प्राप्त करने के लिए, तो विदाउट साधन साध्य तक पहुंचा ही नहीं जाएगा। अगर म्यूट कर देंगे ना तो बेटर होगा, कुछ बोलना नहीं है तो। मन साधन है, जरिया है गोल तक पहुंचने का। अगर इस परिप्रेक्ष्य के अंदर सम्यक्त्व मेरा गोल है, तो मेरा मन साधन है। क्यों? क्योंकि मेरा मन बोध करेगा, मेरा मन बोध करेगा तो मैं सच्चा है या झूठा है या क्या है मैं समझ पाऊंगा। अगर मन ही नहीं है तो बोध की तो बात ही नहीं, और जहां पर बोध ही नहीं है वहां पर क्लियर बोध क्या और अनक्लियर बोध क्या? तो उस एंगल से निगोद का जीव सबसे भारी मिथ्यात्व के अंदर पड़ा है, बिकॉज उसके पास मन ही नहीं है। उसके साथ अगर देव का जीव है, भले वो मिथ्यात्वी है, लेकिन इंटेंसिटी के अंदर निगोद का जीव हाइयर इंटेंसिटी ऑफ मिथ्यात्व, देव वाला जो जीव है उसके पास मन है। तो थोड़ा बहुत चिंतन करके 100 में से 2 4 6 8 चीजों के अंदर श्रद्धा पैदा करेगा, धीमे 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 करके 98 99 तक पहुंचेगा, लेकिन रहेगा तो पहला गुण स्थानक में ही। तो मिथ्या दृष्टि के अंदर मिथ्यात्व की जो इंटेंसिटी है, सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी आएगी निगोद के जीव के अंदर। चलो, अभी एकदम वर्स्ट जो, ये वर्षा जी एक बार अगर आप म्यूट कर देंगे ना, अगर कुछ बोलना नहीं है तो बेटर होगा। अगर कोई निगोद का जीव है, एकदम हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ मिथ्यात्व भरा पड़ा हुआ है, हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ मिथ्यात्व भरा पड़ा है निगोद के जीव के अंदर, उसके अंदर भी गुण है। कैसा वाला गुण? तो बाय डिफॉल्ट कोई भी जीव स्पर्शेंद्रिय के साथ ही होगा। एक इंद्रिय तो होगा, एक से नीचे आधा पौना इंद्रिय नहीं होता है, और एक इंद्रिय यानी कि स्पर्शेंद्रिय बाय डिफॉल्ट होगा, बाकी 4 5 में से कोई भी और इंद्रिय नहीं होगा, स्पर्शेंद्रिय होगा। अभी ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है ना, वो निगोद से भरा हुआ है। ऐसा ऐसा हम एक बार विजुअलाइज करते हैं, और ऐसा है, दिखता नहीं है लेकिन अपन विजुअलाइज करते हैं। और ये एक निगोद का जीव है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने निगोद के जीव को ऐसा किया, उसको दुख होगा? यस और नो? निगोद का होगा। जीव है, मैंने उसको ऐसा किया, थोड़ा हाँ। दबाया, हाँ, हाँ होगा। दुख होगा। निगोद का जीव एक आंख के पलकारे के अंदर 17.5 बार जन्म और मरण करता है, तो अपन ऐसा करेंगे ना, उसके अंदर तो उसका बहुत सारा जन्म मरण हो गया हुआ होगा, लेकिन इररिस्पेक्टिव टू दैट उसको दुख महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। अभी दर्द महसूस किसको होता है, आत्मा को या शरीर को? आत्मा को। करेक्ट। तो निगोद का एक शरीर के अंदर अनंत आत्माएं जो रहती थी, उन अनंत आत्माओं को एक साथ मैंने ऐसा किया तो दुख महसूस हुआ।
अभी एक्चुअल में दुख था या नहीं था? दुख था। बहुत बहुत कंफ्यूजन मत करना। ये ऐसा, निगोद में अगर दुख था। निगोद को साइड में रखते हैं, मेरे को अगर कोई ऊपर से ज्यादा पिचकू कर दे, पिचकू फ्लैश श्वास कर मतलब दे, कुछ तो वो दुख किया है तो या नहीं? रहेगा ना, दुख आएगा आएगा आएगा। दुख है, करेक्ट। तो जो एक्चुअल में दुख था, वो दुख का उसको एक्चुअल में अनुभव हुआ, इसको गुण कहा जाएगा। अगर बोलना नहीं है तो प्लीज म्यूट पर रखना, बिकॉज क्या है, बीच में फिर वो डिस्टरबेंस आता है, प्लीज। एक्चुअल में वो दुख था और उसने उस दुख को फील किया, तो ये गुण के अंदर आएगा। जो जैसा था उसको वैसा महसूस हुआ। अभी उसके अंदर मिथ्यात्व भले भरा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक आंख के पलकारे के अंदर 17 टाइम्स मौत और 18 टाइम्स जन्म, तो बहुत जबरदस्त दुख कंटिन्यूअसली वो निगोद के जीव के अंदर चालू है। अपन इमेजिन न कर पाए उतना वाइडर विथ में उसका दुख चालू है, और उसको वो निगोद का जीव महसूस भी कर रहा है। तो भले उसके अंदर मिथ्या दृष्टि पड़ा हुआ है, लेकिन ये दुख को दुख की तरह महसूस करने का जो गुण है, वो भी इक्वल मात्रा में पड़ा हुआ है। इस कारण से भले मिथ्या दृष्टि है, लेकिन गुण स्थानक कहा गया है। अगर हेवीएस्ट मिथ्यात्वी के जीव के अंदर भी अगर ये क्वालिटी है, तो ऑब्वियस है कि भी उसके ऊपर के जितने भी जीव है, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट मिनिमम में वो एक गुण तो रहेगा। इस एंगल से उनको मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी गुण स्थानक कहा गया है। Right? मिथ्या उल्टा गुरु जी पुल्टा। फिर से बोलिए ना, नहीं समझा। ओके, मिथ्या यानी कि उल्टा पुल्टा टाइप्स, करेक्ट। और दृष्टि यानी कि देखना और स्वीकार करना, वो दोनों का मतलब दृष्टि। और फिर आएगा गुण स्थानक, MDGS, मिथ्या दृष्टि गुण स्थानक। लेकिन एक्चुअल में तो मिथ्या दृष्टि वो तो दोष है, वो गुण थोड़ी है मिथ्यात्व। सम्यक्त्व गुण है, मिथ्यात्व तो दोष है। तो अगर मिथ्या दृष्टि दोष है, तो फिर गुण स्थानक क्यों, दोष स्थानक क्यों नहीं? बिकॉज सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला जो मिथ्या दृष्टि वाला जीव है, जिसका नाम है निगोद का जीव, वो निगोद के जीव के पास भी एक गुण पड़ा हुआ है। कौन सा गुण? दुख को दुख की तरह महसूस करना। चाहे सूक्ष्म निगोद हो या बादर निगोद हो या कौन सा भी निगोद हो, हम एकदम लोएस्ट का एग्जांपल ले रहे, जिस कारण से उसके ऊपर के जितने भी जीव आएंगे, उसमें ये तो बाय डिफॉल्ट रहने ही वाला है। तो अगर नीचे वाला क्लियर हो गया, तो फिर बाद के आने वाले जीवों के अंदर तो क्लैरिटी आ ही जाएगी। इस कारण से निगोद का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो निगोद के जीव के अंदर दुख को दुख की तरह महसूस करने की क्षमता है, और उसके साथ सुख को भी सुख की तरह महसूस करने की उसके अंदर क्षमता तो है, लेकिन होता नहीं, बिकॉज 17-18 बार जन्म मरण होगा, कहाँ कोई सुख महसूस करने वाला है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल दुख का लिया। जो उसको एक्चुअल में दुख है, वो दुख को वो अनुभव कर पा रहा है निगोद का जीव। इस कारण से उसकी वो स्पर्शेंद्रिय वाली पर्याय को हम गुण मानते हैं। भले मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, सत्ता के अंदर मिथ्यात्व पड़ा है, लेकिन फिर भी उसके ही साथ में उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ गुण भी पड़ा हुआ है। एक पलकारे के अंदर 17-18 बार जन्म मरण, तो कितना कितना फास्ट में उसका दुख 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 चालू ही है। तो जितनी इंटेंसिटी का मिथ्यात्व है, उतनी ही इंटेंसिटी का वो दुख को भी महसूस भी कर रहा है, और उसको उसके थ्रू उसमें गो थ्रू भी कर रहा है। तो वो दुख को जानने का और दुख को महसूस करने का जो एक पर्याय है, उसको हम गुण कहेंगे। जो जैसा था उसको उसने वैसा माना, दुख आ रहा था और दुख ही उसने संवेदना के अंदर लिया। इस कारण से वो भले है मिथ्या दृष्टि, लेकिन गुण स्थानक ही लगेगा, दोष स्थानक नहीं। क्योंकि अगर हमारे पास 1 लीटर दूध है, उसमें 70-80% दूध है, 20-30% पानी है ना, तो उसको अपन दूध ही बोलेंगे। अभी एक और पतीले के अंदर 10-20% दूध है, लेकिन 80% पानी है, तो उसको पानी ही बोलेंगे, उसको दूध नहीं बोलेंगे। सिमिलरली ये जो जीव है निगोद का जीव, भले मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, लेकिन उतना ही या फिर उससे ज्यादा
उसके अंदर दुख को अनुभव करने का गुण पड़ा हुआ है, इस माध्यम से ओवरऑल वो गुणस्थानक ही कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, हर एक गुणों का उद्भव स्थान ये पहले गुणस्थानक से होगा। भले ये खुद अपन मिथ्यात्व दोष की तरह मानते हैं, लेकिन इसी स्टेज से गुणों की शुरुआत होगी। तो गुणों की जननी क्या? तो ये पहला गुणस्थानक, हमारे पास ये पहला गुणस्थानक बाय डिफॉल्ट था, और यहीं से हमने धीमे 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 करके हमारे गुणों को विकसित किया। इस एंगल से भी पहले ये जो स्टेज, पहला जो प्लेटफॉर्म है, उसको हम गुण स्थानक ही बोलेंगे, बिकॉज गुणों की जननी है। दो एंगल्स हुए, एक मिथ्यात्व के अंदर हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला जीव के अंदर का भी गुण, और बाय डिफॉल्ट पहला प्लेटफॉर्म वो गुणों की जननी है। इस एंगल से हम उसको गुण स्थानक कहेंगे। गुरुजी। प्रणाम सर। हाँ, वन बाय वन। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, वो जो जी प्रणाम गुरुजी। ज्ञान गुण का परिणमन है वो सम्यक रूप से हो रहा है, क्योंकि जो दुख है उसको अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन मान्यता गुण का परिणमन विपरीत है ना वहाँ पे, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि है। समझा नहीं कैसे? जो ज्ञान गुण है हाँ, जिसके कारण जो दुख आ रहा है उसको वो अनुभव में आ रहा है, वो उसका परिणमन एकदम प्रॉपर है, मतलब सम्यक रूप से है। लेकिन जो श्रद्धा श्रद्धा का गुण है, जहाँ पर वो खुद को वो शरीर मान रहा है और वो दुख अनुभव कर रहा है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है ना। करेक्ट। अपन ना एक एक परसेप्शन को देखते हैं, एंगल को देखते हैं। 14 राष्ट्र एकदम एक्सट्रीम बड़ा, ठीक है, उसमें बहुत सारे गोले हैं। पूरे के पूरे 14 राष्ट्रों में ठसोठस गोले, यानी कि राउंड 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 सर्कल्स है। और वो एक एक सर्कल के अंदर अनंत निगोद है, और एक निगोद के शरीर के अंदर अनंत जीव है। तो अनंत समय से ये 14 राजलोक, ये संसार चला आ रहा है। तो अब तक कितने जीव निगोद से बाहर आए? तो बात आती है कि पूरा 14 राजलोक के अंदर अनंत गोले, एक गोले के अंदर अनंत निगोद के शरीर, एक निगोद के शरीर के अंदर अनंत जीव। तो अभी तक जो अनंत समय निकल गया, उसमें कितने जीव खाली हुए? तो एक गोले के अंदर का, एक निगोद के जीव के अंदर के जितने भी अनंत आत्माएं हैं, उसका अनंतवा भाग के जीव भी अभी निगोद से बाहर नहीं आए। तो हाँ, यह तो लगती सही। बात कि हम बाहर आए। अभी ये पॉइंट समझना इसके लिए था कि इतने सारे जीव अभी निगोद में फंसे हुए हैं, जिन्होंने अब तक कभी भी निगोद से बाहर पैर ही नहीं रखा। बरोबर। अनादिकाल से वो निगोद के अंदर ही है। तभी उनका क्या फॉल्ट? मिथ्यात्व था, उनके दृष्टि नहीं थी, उनका श्रद्धा नहीं थी। लेकिन वो जो निगोद के अंदर फंसे हुए हैं, वो स्टार्टिंग से ही उनकी ये मान्यता थी कि ये निगोद का शरीर मैं हूं, और ये मुझे दुख हो रहा है। वो मान्यता इतना जबरदस्त घर कर गई थी कि कभी भी वो मान्यता से बाहर नहीं आ पाए, जिस कारण से उनका वहां पर रहने का हुआ। पॉइंट 1। पॉइंट 2, तो हम सब भी निगोद से निकल कर बाहर आए। तो क्या हमको वो भान हो गया था कि भाई ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा है, भले मैं निगोद में है? क्योंकि उस समय तो 17 18 जन्म मरण, कहाँ ये सब सोचने का समय मिलने वाला है। तो मैं और आप, हम लोग ही क्यों निगोद से बाहर आए, बाकी लोग निगोद से बाहर क्यों नहीं आए? तो इसका हमने प्रश्न उपमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर देखा हुआ था। एकमात्र हाँ, उत्तर है भवितव्यता। हमारी, मेरी आपकी भवितव्यता जागृत हो गई थी, जिस कारण से हमको बाहर आने को मिला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि निगोद के जीव मिथ्यात्वी और बाहर आ गए तो मिथ्यात्व कम, बिल्कुल भी नहीं। वो बस एक रैंडम चांस था, भवितव्यता थी, नियति जो भी बोलो, कि जिस कारण से हम बाहर आए और वो वहां पर रुक गए। बरोबर। चलो अभी अपन थोड़ा, किसी को पूछना है तो पूछ लेते, वरना अपन नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गुरु जी अभी गुरुजी अभी ये पहला गुण गुणस्थानक जो है ना, वो अशुभ ही कहलाता है ना गुरुजी? अशुभ ठीक कहलाएगा, करेक्ट, बिकॉज मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व तो अशुभ ही कहेगा। लेकिन अपन को ना इसके अंदर भी अनेकांत को लेकर के आते हैं। हमने ना कर्म ग्रंथ जब पार्ट 1 किया था, तब मोहनीय के अंदर अगर याद हो तो दर्शन मोहनीय था और चारित्र मोहनीय था। Correct? चारित्र मोहनीय के अंदर दो भाग हमने किए थे, कषाय, नो कषाय। कषायों के अंदर आया था 4 प्रकार, फिर 16 प्रकार, और फिर 64 प्रकार हमने देखे नहीं थे। लेकिन इसको जानने के लिए कि भाई मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक शुभ है या अशुभ है, उसको जानने के लिए एक बार 64 का जो भेद है कषाय को, उसको समझते एकदम इन शॉर्ट, डिटेल में नहीं। क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय।
इसके 16 भी होते हैं। किस प्रकार? एक एक कषाय के अंदर 4 4 लेवल्स आएंगे। अनंतानुबंधी एकदम हाईएस्ट लेवल, उसे थोड़ा कम अप्रत्याख्यानीय, उससे थोड़ा कम प्रत्याख्यानीय, और एकदम माइन्यूट लेवल ऑफ कषाय का लेवल का जो स्टेज है उसका नाम है संज्वलन। तो ऐसा एक एक के अंदर 4 4 4 4 लेवल्स होएगा तो 16 होएगा। अभी इसका 64 भी बनता है। कैसे? समझो, ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यान और संज्वलन जो है, ये चारों की चार चीज इनसाइड और आउटसाइड में चलेगा। कैसे? इनसाइड में यानी कि घर के अंदर मेरे अंदर अनंतानुबंधी कषाय है, लेकिन मेरे बाहर व्यवहार के अंदर वो कषाय अनंतानुबंधी के रूप में भी आ सकता है, अप्रत्याख्यानीय के रूप में भी आ सकता है, प्रत्याख्यानीय के रूप में भी आ सकता है, और संज्वलन के रूप में भी आ सकता है। लेकिन अंदर घर के अंदर तो अनंतानुबंधी ही पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल में, मुझे कोई व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे एकदम जबरदस्त वैर है उसके लिए। एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि हाँ, दो सगे भाई है, ठीक है, माता पिता गुजर गए और ये दोनों भाइयों के बीच बहुत जबरदस्त फ्रिक्शन है, दोनों एक दूसरे बातचीत कुछ भी नहीं करते हैं, और कुछ बड़ा सा झगड़ा हुआ था। मन के अंदर मैं मेरे बड़े भाई के लिए वैर को लेकर के बैठा हुआ हूँ, अंदर में मेरे अनंतानुबंधी क्रोध पड़ा हुआ है, इनसे अनंतानुबंधी। अभी क्या हुआ? अभी लॉयर आया और उसने बोला कि भाई माता पिता ने ऐसा विल करके रखा हुआ है, लेकिन इस विल के लिए आप दोनों को यहाँ पर आकर के थोड़ा बहुत अपना फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ेगा, साथ में ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, थोड़ा उसने बोला। अभी क्या हुआ? मुझे मेरे बड़े भाई के लिए अंतर में अनंतानुबंधी कषाय तो पड़ा हुआ है, लेकिन बाहर में अगर वो दिखाऊंगा तो जो छोटा मोटा पैसा प्रॉपर्टी मुझे विल से मिलने वाला है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं बाहर एक अच्छी एक्टिंग करूंगा, मेरा अंदर में अनंतानुबंधी क्रोध है, लेकिन बाहर व्यवहार के अंदर वो प्रत्याख्यानीय या फिर संज्वलन लोअर कैटेगरीज में उसका मैं दर्शन करवाऊंगा। सामने वाले पर मैं एकदम बरस नहीं पड़ूंगा, लेकिन ठीक है भाई, काम निपटा, फटाफट अपन छूटे। तो ये क्या हुआ? घर अनंतानुबंधी का और व्यवहार के अंदर संज्वलन आया, घर अनंतानुबंधी का व्यवहार के अंदर प्रत्याख्यानीय आया, घर अनंतानुबंधी का व्यवहार के अंदर अप्रत्याख्यानीय आया, और घर अनंतानुबंधी का और व्यवहार के अंदर भी अनंतानुबंधी आया। तो ऐसा अनंतानुबंधी क्रोध के 4 भाग हुए। ऐसे ही अप्रत्याख्यानीय क्रोध के भी 4 भाग होंगे, प्रत्याख्यानीय क्रोध के भी 4 भाग होंगे, और संज्वलन क्रोध के भी 4 भाग होंगे। अंदर एकदम संज्वलन मात्रा का क्रोध है, फॉर एग्जाम्पल माता पिता है, बच्चे ने कुछ गलती करी हुई और बड़ी वाली गलती करी हुई है, अंदर में क्रोध नहीं है बिकॉज हमारा खुद का संतान है, लेकिन बाहर हमको स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी। अगर बाहर में अपन एकदम ढीला ढीला, ठीक है भाई कषाय नहीं करना, तेरे को जो करना है वो कर, तो वो संतान 8 10 साल का पूरा गलत ट्रैक पर निकल जाएगा। तो उसको मारना भी पड़े, आंखें लाल भी करनी पड़े, थोड़ी बहुत उसको कटु शब्द बोलने भी पड़े, तो व्यवहार से उसको लगे कि भाई पापा को अनंतानुबंधी का कषाय है, लेकिन वो बाहर का, अंदर में अभी भी अपन एकदम क्लियर है कि ये तो संज्वलन ही है। तो वो संज्वलन घर का और बाहर में अनंतानुबंधी व्यवहार में आएगा। करेक्ट? तो ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध के 4, अप्रत्याख्यान क्रोध के 4, प्रत्याख्यान क्रोध के 4 भेद, और संज्वलन क्रोध के 4 भेद, तो कुल 16 भेद सिर्फ इसके हो गए। तो मान के भी 16 भेद, माया के भी 16 भेद, और लोभ की भी 16 भेद, तो ऐसे 16 16 16 16 64 कषायों के भेद होंगे। अभी ये जानना किस लिए इंपॉर्टेंट था? तो अगर मेरा अनंतानुबंधी का कषाय घर के अंदर है, इनसाइड अनंतानुबंधी है, आउटसाइड भी अनंतानुबंधी है, और अगर उस समय आयुष्य कर्म का बंध हुआ तो नरक के अंदर मेरा ट्रांसफर होगा। पॉइंट नंबर 2, अनंतानुबंधी घर का है, बाहर में अप्रत्याख्यानीय व्यवहार में आया, तो और उस समय अगर आयुष्य का बंध हुआ तो मुझे तिर्यंश गति के अंदर ट्रांसफर मिलेगा। तिर्यंश के अंदर निगोद भी आ गया, वनस्पति भी आ गई, और ये कुत्ते बिल्ली वगैरह सब कुछ तिर्यंश के अंदर आ गया। तीसरा, अंदर में घर के अंदर अनंतानुबंधी पड़ा हुआ है, लेकिन व्यवहार के अंदर प्रत्याख्यानीय या संज्वलन आया, तो मुझे मानव का भव मिलेगा। अभी थर्ड पर, अगर घर में अनंतानुबंधी पड़ा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मैं पहला गुणस्थानक में ही हूं, बिकॉज पहले गुणस्थानक से बाहर निकलने के लिए मुझे एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है अनंतानुबंधी के घर का कषाय नहीं होना चाहिए। अगर अनंतानुबंधी कषाय नहीं है
तो ऑटोमेटिकली सम्यक्त्व आ जाएगा, और सम्यक्त्व मिल गया तो मेरा पहला गुणस्थानक छूट गया। अगर मेरे घर के अंदर अनंतानुबंधी कषाय पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि मैं मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक में ही हूं। अगर मेरा पहला गुणस्थानक नहीं है, तो ये मनुष्य भव के अंदर अगर मैं सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया या छोटा मोटा देश वीरती वगैरह के अंदर मैं आगे बढ़ा, बाय डिफॉल्ट अगर सम्यक्त्व भी मिल गया तो पक्का मेरा देव का भव ही होने वाला है अगला। अगर मुझे अगला मनुष्य का भव चाहिए तो मुझे मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक के अंदर अनंतानुबंधी का कषाय अंदर में और बाहर में प्रत्याख्यानीय फिर संज्वलन का कषाय हो, इसी कॉम्बो में मुझे अगला भव मनुष्य टू मनुष्य मिलेगा। इसी रूल को समझने के लिए चाहे कोई भी तीर्थंकर परमात्मा के अपन उनकी भव परंपरा को देख ले समकित के बाद की, तो बाय डिफॉल्ट सम्यक्त्व के बाद का भव देव का भव ही होगा। बाय डिफॉल्ट किसी भी तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के अंदर सम्यक्त्व के बाद का भव नरक का, तिर्यंश का, मनुष्य का पॉसिबल ही नहीं। नैसार का भव ले ले, नैसार के बाद पहला देवलोक, फिर आए मरीचि के भव के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, लेकिन जब आयुष्य का बंध होने वाला था तब सम्यक्त्व था, तो मरीचि के भव के बाद भी मिला क्या, देवलोक। वो गड़बड़ हुई, कर्म का बंद हुआ, फिर वो लेटर ऑन भवों के अंदर वो बाहर आया, वो अलग बात है। लेकिन सम्यक्त्व का हाजिरी हो और अगर उस समय आयुष्य का बंद हो तो बाय डिफॉल्ट देव का भव के अंदर ही हमारा ट्रांसफर होगा। अगर मनुष्य का भव चाहिए तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक इज आवश्यक। तो इस एंगल से अभी ये शुभ या अशुभ, तो अपन ऐसे एकांत में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जनरली मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक को अशुभ मानेंगे। लेकिन अगर हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की तीव्र अभिलाषा हो तो उसके लिए मनुष्य का भव चाहिए, बिकॉज देव के भव के अंदर गुणस्थानक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहां पर चौथा गुणस्थानक हमारा लिमिट आ जाएगा, उसके ऊपर अगर जाना है तो देव के भव के अंदर नहीं जा पाएंगे, मनुष्य का भव तो लेना ही पड़ेगा। तो मुझे मोक्ष मार्ग में अगर आगे बढ़ना हो तो मुझे मनुष्य का भव आवश्यक है, और मनुष्य का भव अगर मुझे चाहिए तो ये पहला गुण स्थानक आवश्यक है। करेक्ट। पर गुरुजी अभी संजलन कषाय मन में है, पर अभी अपन पढ़ते हैं निश्चय नवतत्व, तो उसमें तो भावों का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। करेक्ट। तो उस समय आयुष्य बंद होता है और अपने भावों में संजलन ना होके अप्रत्याख्यान हुआ, तो फिर कैसा होगा गुरुजी? ये ना अपना बात सिर्फ घर, हमने जो दो प्रकार देखे इनसाइड आउटसाइड, घर का और बाहर का, तो इसमें घर का अगर अनंतानुबंधी है तो बाय डिफॉल्ट पहला गुण स्थानक ही रहेगा, भले व्यवहार के अंदर संज्वलन है या प्रत्याख्यान जो कुछ भी है, लेकिन घर में अगर अनंतानुबंधी है तो मिथ्या दृष्टि कंफर्म। तो बात तो यही हुई ना कि अगर भावों के अंदर अनंतानुबंधी है तो हमारा सम्यक्त्व गया, तो घर का बोलो या भाव का बोलो या इनसाइड बोलो सब कुछ एक ही है। अगर उसमें अनंतानुबंधी पड़ा हुआ है तो हमारा सम्यक्त्व गया और हम मिथ्यात्व के अंदर स्थिर हो गए। जी गुरुजी। प्रणाम सर। आज दो प्रश्न थे। एक था कि जो हम अभी समझो ये भाव में हम जो संस्कार बांध रहे हैं, समझो जो संस्कार है तो इसका भी उसका कुछ कनेक्शन है। और दूसरा के 14 पूर्वधारी कोई बोला कि 14 पूर्वधारी को थोड़ा भी प्रमाद करे तो सीधा निगोद में चले जाते, तो वापस वो मतलब एकदम ऊपर पहुंच के वापस फर्स्ट गुण स्थान तक पहुंच जाते वो लोग भी। करेक्ट। चलो सबसे पहला सबसे पहला सॉरी आपका प्रश्न क्या था पहला वाला, एकदम से अपन जो संस्कार बांध रहे हैं ये भाव में, तो उसका भी कनेक्शन है क्या कुछ इससे? देखो अभी ना अपन अगर 10 लोगों को देखें जो धर्म के अंदर एक्चुअल में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई ज्ञान का सहारा लेगा स्वाध्याय के माध्यम से, तो कोई वयावच के माध्यम से, कोई तप के माध्यम से, कोई जाप मंत्र मंत्र वगैरह के माध्यम से आगे बढ़ेगा, और सारे के सारे रास्ते सही है। लेकिन एज अ साधक मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं नौकर वाली भी गिनूं, स्वाध्याय भी करूं, वयावच भी करूं और सबके अंदर मैं पूरा अपना फोकस दूं, मेरे लिए इम्पॉसिबल। मैं सबके अंदर थोड़ा 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 मेरा इनपुट दूंगा, लेकिन हाईएस्ट मेरा फोकस कोई एक मार्ग पर होगा। तप है तो मैं तप ही करता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आचार्य भगवान हेमवल्लभ सूरी महाराज साहब हो या हंस रत्न सूरी महाराज साहब हो, जिन्होंने तप के अंदर जबरदस्त नाम कमाया हुआ है, अभी उनके पास से हम वयावच की या ज्ञान के अंदर बहुत जबरदस्त संशोधन की हम उपेक्षा नहीं रख सकते, बिकॉज उन्होंने तब का मार्ग पकड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ज्ञान है, लेकिन फोकस किसके ऊपर है, तो तब के ऊपर। उसके कंपैरिजन में अगर रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब वगैरह और जो पुस्तक जबरदस्त लिखते हैं, ज्ञान में आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या वो कभी मासिक श्रमण उन्होंने किया है, तो मेरे ख्याल से नहीं किया हुआ होगा। तो वो गलत या ये गलत नहीं।
हर एक का अपना अपना मार्ग है, पॉइंट वन। और हर एक मार्ग सही है, तब का मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान का मार्ग उससे कम है, या वयावच एकदम बेस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक मार्ग को इक्वल पॉइंट्स दिया गया हुआ है। पॉइंट नंबर टू, हमको हमारी जो जन्मांतरीय साधना है उसी को ढूंढने के लिए, पहचानने के लिए हर एक मार्ग ट्राई आउट करना, हमको थोड़ा बहुत तब भी करना, थोड़ा बहुत ज्ञान भी लेना, थोड़ा बहुत मंत्र तंत्र स्वाध्याय, ये क्या नौकर वाली वगैरह वो सब कुछ करना स्टार्टिंग में। लेकिन एक बार ना कोई एक मार्ग के अंदर हमारी पल्स चिपक जाए कि बस इसी में मजा आता है, इसी को करने का है, वो जिस स्थान पर मेरा मन ठहरा वो मेरी जन्मांतरीय साधना। बिकॉज मैं यहाँ तक पहुंचा, पंचेंद्रिय भव मिला, मनुष्यपना मिला, परमात्मा का शासन मिला, तो ऑब्वियस है मैंने पूर्व भवों के अंदर कुछ ना कुछ कार्य अच्छा किया हुआ होगा, कुछ पुण्य इकट्ठा हुआ, जिस कारण से आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अभी मैंने पूर्व के अंदर जो पुण्य इकट्ठा किया वो कैसे इकट्ठा किया, तो मुझे अभी जिस धारा के अंदर मेरा मन बैठता है उसको मैं जन्मांतरीय साधना कहूंगा। और वही साधना मैंने पूर्व भव के अंदर बहुत बार सेवी हुई है, जिस कारण से अभी मुझे ज्ञान के अंदर ज्यादा रुचि बैठती है। तब वगैरह करना चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा मैं पर्सनली डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्ञान के अंदर एक एक रुचि उत्पन्न हुई, वो भी जन्मांतरीय साधना थी। तो ये जो पूर्व के संस्कार है वो अभी मुझे काम में आए, और हर एक का ये होगा, बिकॉज हम सब पुण्य करके ही यहाँ तक पहुंचे हुए, कोई रैंडमली ऐसे ही उसको जिन शासन मिल गया, ये मनुष्य का भव मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब ने जबरदस्त आराधनाएं पूर्व भव के अंदर करी हुई है शुभता की, जिस कारण से हमको ये स्टेज मिला। अभी हमारा इनिशियल काम क्या, हमारी जन्मांतरी साधना को फाइंड आउट करना और उसमें फुल स्पीड भागना, बिकॉज उसी के आधार तक, उसी का आधार लेकर के हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो उसी का आधार लेकर के हम आगे भी पहुंच जाएंगे। तो वो होगा मेरा संस्कार, और उसी संस्कार को और ज्यादा दृढ़ करना वो हमारे इस भव का टारगेट होना चाहिए। राइट, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू क्या था, सॉरी, हाँ, वो 14 पूर्वधर वाले महात्मा जो निगोद के अंदर जाते हैं। हम ना गुणस्थानक में आगे जाएंगे ना, तब आएगा छठा और सातवां गुणस्थानक, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत। इस समय में हम उसकी बात, प्रमाद की बात करेंगे, और प्रमाद के साथ साथ क्या होता है रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान, और क्या होता है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इसको एकदम डिटेल में अपन 5 6 7 8 क्लासों के अंदर बस ये दो गुणस्थानक को ही देखने वाले हैं। उस समय ये क्लियर होगा कि 14 पूर्वधर भी अगर प्रमाद के अंदर जाते हैं तो क्यों उनका दुर्गति के अंदर ट्रांसफर होता है, वो सारी की सारी चीजें छठे और सातवें गुण स्थानक आएगा तब क्लियर हो जाएगी। तो जिनका भी प्रश्न था थोड़ा याद रखना, उस समय अगर बाई चांस क्लियर ना हो तो वो टाइम पर अपन इसका डिस्कशन लेंगे। चलो थोड़ा ना अपन आगे बढ़ते हैं। क्या समय, 10 और 8, ठीक है। हाँ, कुछ प्रश्न मेरे ख्याल से आए हुए हैं, उसको फटाफट अपन ले लेते हैं। If we are asking why rather than how, is that possible? Is that still मिथ्यात्व? करेक्ट। देखो, अगर हम ना क्या करते हैं ना, बहुत सारी चीजें ना ज्ञान के स्तर पर लेकर के आते हैं। ये सम्यक्त्व जो है वो अनुभव का स्टेज है, ज्ञान का स्टेज नहीं है। एकदम क्लियर समझना कि हम कोई भी वस्तु को ज्ञान के स्तर पर लेकर के जाते हैं वो डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले उसको अनुभव के स्टेज पर लेकर के आना, और वो अनुभव बाद में ऑटोमेटिकली ज्ञान बनेगा। एग्जाम्पल, वो पतीला गर्म होता है ना, अपन उसको छुएंगे ना, सबसे पहले अरे अच्छा गर्म है, और फिर हमको मालूम पड़ेगा अच्छा ओके अभी से इसको छूने का नहीं। अनुभव पहले हुआ और फिर उसका हमको ज्ञान आया। सिमिलरली ये जो सम्यक्त्व है वो अनुभव करने की चीज है, ये कोई ज्ञान के स्तर पर देखने की चीज नहीं है। अगर ज्ञान के स्तर का अगर सम्यक्त्व होता तो जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास सम्यक्त्व नहीं, तो नैसार तो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता, उसके पास नौकार भी नहीं था, कहाँ नव तत्व, आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन फिर भी उसको सम्यक्त्व हुआ, बिकॉज सम्यक्त्व पूरी की पूरी घटना अनुभव के स्तर की है, ज्ञान के स्तर की नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भी ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं, उसको साइड में रखेंगे तो चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान के अंदर जितना हो सके उतना आगे बढ़ना, अगर मेरा ये मान्यता है तो साइमल्टेनियसली मैं सम्यक्त्व के अंदर भी आगे बढ़ूंगा। अगर मैं ये मानता हूं कि भाई ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है या क्यों ज्ञान को प्राप्त करना, तो उस कारण से मेरे दोनों रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, ना तो सम्यक्त्व के अंदर मैं आगे बढ़ पाऊंगा, और ऑब्वियसली ज्ञान के अंदर तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं ही नहीं। तो हाउ किस और वाई से ज्यादा अच्छा है व्हेन,
मैं ज्ञान कब प्राप्त करूंगा, वो जो रुचि है ज्ञान को प्राप्त करने की, वो ऑटोमेटिकली ये सम्यक्त्व को हमारे अनुभूति के अंदर उत्पन्न करवाएगी। और ये सब कुछ ना फील करने की बात है, इसको अपन शायद प्रॉपर वर्ड्स के अंदर न डाल पाए सम्यक्त्व को, लेकिन इसको एक बार अपन अनुभूति का सम्यक्त्व समझ लेंगे, फिर शायद ज्ञान के स्तर पर जानने का हमको कोई भी जरूरत भी न लगे। वो अनुभूति वाला जो सम्यक्त्व है उसके ऊपर अपन कल एकदम प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। आज तो अपन सिर्फ मिथ्यात्व के ऊपर डिस्कशन था, सम्यक्त्व के ऊपर अपन एकदम लंबा कल से क्लास लेंगे। कृष्ण का बाल स्वरूप अच्छा लगता है तो क्या है मिथ्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो, किसी ने प्रश्न किया हुआ है कि भाई उनको कृष्ण महाराजा का जो बाल स्वरूप है, बाल गोपाल, उनसे ज्यादा प्रीति अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको ना। कुदेव कुगुरु कुधर्म न मानने की एक बात आती है, correct? उसमें जनरली हमारा परसेप्शन क्या होता है कि हमारे तीर्थंकर परमात्माओं से अलग जितने भी सो कॉल्ड भगवान है, वो सब लोग कुदेव के अंदर आ गए। फिर चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कृष्ण हो या राम हो, सब लोग कुदेव के अंदर आ गए। ठीक है, राम भगवान को एक बार साइड में रखते हैं बिकॉज वो तो सिद्ध अपन भी मानते हैं, तो उनको एक्सेप्शन में रखते हैं। बाकी हम साईं बाबा हो या तिरुपति बालाजी हो, सबको हम कुदेव नाम के एक बक्से के अंदर डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। वो देव है, अग्रीड, वो देव नहीं है, लेकिन वो देव के अंदर मेरी जो भ्रमणा है, मेरा जो आस्था है, मेरी जो श्रद्धा है, मेरी जो मांगनी है, मेरी जो इच्छा है, वो कु है। तिरुपति में जाकर के अगर बाल अर्पण करूंगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, ये कु है। सिद्धि विनायक अगर मैं चल करके जाऊंगा तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये कु है। सिद्धि विनायक कुदेव नहीं है, लेकिन वो देव के अंदर मेरी जो आस्था है वो कुदेव बनाती है। इस एंगल से अगर मैं तीर्थंकर परमात्मा के सामने भी ये सब टाइम पास नौटंकी वाले संसार की मांगनी करूं, तो मेरे लिए तीर्थंकर परमात्मा भी कुदेव गिने जाएंगे। तो ये हमारे स्तर पर है। सामने वाला कभी भी खराब है ऐसा जिन शासन बोलेगा ही नहीं कि भाई ये भगवान खराब, ये कुदेव, ऐसा कभी भी जिन शासन नहीं बोलेगा। लेकिन हमने उनके अंदर जो एक व्याख्या या इच्छा प्रकट करवाई हुई है वो गलत है। तभी कृष्ण भगवान या कृष्ण महाराजा हो, जो भी हो, वो बिल्कुल कुदेव नहीं है, तो उनका बाल स्वरूप वगैरह मानना भी कुदेव नहीं है। लेकिन हमको वो अच्छा लगता है, उसके पीछे का आशय क्या? हमको तीर्थंकर परमात्मा अच्छे लगते बिकॉज उनके पास गुणों का भंडार है। उनका अगर मैं सतत ध्यान के अंदर या चिंतन के अंदर रखूंगा तो थोड़े थोड़े उनके वहां से गुण मुझे प्राप्त होंगे। इस आशय से मैं तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन पूजा वगैरह करता हूँ। अभी बाल गोपाल के अंदर उनको मानना, अच्छा लगना, उसके पीछे मेरा आशय क्या? एक ही, राग। मुझे बस वो अच्छे लगते हैं, तो ये तो राग हो गया। राग को पोषेंगे तो संसार कम हो गया, बढ़ेगा। कृष्ण के अंदर कोई खराबी नहीं है, बाल गोपाल के अंदर कोई खराबी नहीं है, लेकिन हम जिस एंगल से उनको पकड़ा हुआ है वो हमारा संसार को बढ़ाएगा। इस कारण से ऐसा न करे, राग के अंदर न जाए, वो बेटर है। हम मानते भी है कि ये हमारे स्वजन है, फिर भी कषाय क्यों होते हैं? देखो, स्वजन है फिर भी कषाय क्यों, एक बार स्वजन को साइड में रखते हैं, कषाय क्यों होते हैं? जैसे पहले किसी संस्कार की बात करी हुई थी ना, अनादि काल से जिस चीज को ज्यादा सेवा हुआ है वो चीज संस्कार बनेगी। एकदम सिंपल है। 24 घंटे के अंदर हम 2 घंटा धर्म ध्यान करते हैं, 20-22 घंटा संसार की टाइम पास के अंदर, क्रोध के अंदर, मान के अंदर, लोभ के अंदर जाता है, तो एकदम सिंपली समझ लेने का कि हमको संस्कार कषायों का ही गिर रहा है। धर्म का संस्कार है लेकिन बहुत हल्का हल्का है, कषायों का जो संस्कार है वो बहुत गहरा तक पहुंचा हुआ है। और जब मेरा जीव, मैं यानी कि मेरा जीव जब भवांतर में जाएगा, तब अपने साथ पाप कर्म, पुण्य कर्म और सुसंस्कार और कुसंस्कार को साथ में लेकर के जाएगा। और उस भव के अगले भव के अंदर कौन सी चीज उभर करके बाहर आएगी? जिसको मैंने पूर्व के अंदर ज्यादा सेवा हुआ हो वो चीज उभर करके बाहर आएगी। हम सब संसार के अंदर क्यों घूम रहे? बिकॉज हमारा सबका कषाय बहुत ज्यादा है। कष आए, संसार का लाभ हो, कषाय वो हम सबका ज्यादा, इसीलिए अब तक संसार के अंदर घूम रहे हैं। तो कषाय ज्यादा है, कषाय अंदर भरा हुआ है, तो कषाय तो बाहर आएगा। ऑरेंज है, ऑरेंज को पिचकेंगे तो ऑरेंज जूस ही तो बाहर आने वाला है, थोड़ी एप्पल जूस बाहर आएगा। तो हमारे अंदर कषाय ठस ठस के भरा हुआ है,
उसको अगर अपन कोई भी घटना के अंदर वो स्ट्रेस में आएगा तो बाहर तो कषाय आने वाला है, थोड़ी समता बाहर आने वाली है। तो इस कारण से हमको चाहे स्वजन हो या न हो, हमको कषाय बहुत ज्यादा बाहर आते हैं, बिकॉज अंदर भरा ही वही है। आज ना एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर पॉज लेते, थोड़ा शायद आज हैवी हो गया हुआ रहेगा। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, अभी तो पहला गुणस्थानक भी हमको प्रॉपरली समझना बाकी है। कल शार्प अपन 9:15 को वापस ये पहले गुणस्थानक का जो बाकी रहा हुआ भाग है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक सबके लिए एक होमवर्क है, व्हाट इज सम्यक्त्व। ये एक क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा बहुत चिंतन करके आना। और सबको मेरी इच्छा है कि जितने भी लोग अपन मिलते हैं ना, सब अपना अपना अगर अगर कुछ इनपुट्स देंगे तो एक क्लैरिटी होगी कि भाई सामने वाला वर्ग को कितना समझ में आया और कहाँ तक का वो लेवल है। तो इस हिसाब से अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि व्हाट इज सम्यक, तो आप बुक वगैरह कुछ ढूंढना मत, आपको अंदर से जो लगे वो चिंतन करके रखना, और कल के क्लास के अंदर हम मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के ऊपर प्रॉपरली समझने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। बहुत बहुत धन्यवाद।